हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी का आपके यूनिट 3, जिसमें बच्चों के बाल साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बाल साहित्य क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, और अब हम पढ़ेंगे बच्चों के साहित्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के क्या लाभ हैं। बच्चों के साहित्य यानी कि बाल साहित्य के माध्यम से दूसरे विषय पढ़ाने से क्या महत्व है। मतलब बाल साहित्य अगर हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं तो उससे क्या लाभ हो सकता है बच्चों को। तो बच्चों के साहित्य को कक्षा में प्रयोग करने के बहुत से लाभ हैं। बच्चों की कक्षा में अधिकतर तस्वीरों वाली पुस्तकें प्रयोग की जाती हैं। इन पुस्तकों का प्रयोग विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और कला आदि विषयों में किया जा सकता है। भाषा के विभिन्न कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और देखना दूसरे विषयों जैसे सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, संगीत, गणित आदि विषयों को पढ़ाते समय विकसित किया जा सकता है। पूरे पाठ्यक्रम में साहित्य का प्रयोग 3 सिद्धांतों पर आधारित है। वे 3 सिद्धांत हैं: सीखना भाषा का एक कार्य है, दूसरा सभी प्रकार के अधिगम खोज करने पर निर्भर है, तीसरा सभी खोजों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चों के साहित्य को विभिन्न विषयों में शामिल किया जाता है तो उसके कुछ लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। अब बच्चों में जो बाल साहित्य है उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है तो बच्चों को क्या लाभ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जब बच्चे किसी विषय के सिद्धांतों और अवधारणाओं को सीखते हैं तो उसकी चर्चा वे अपनी भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। इससे न केवल उस विषय का ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा अपितु वे अपनी भाषा में भी निपुण बन जाएंगे। दूसरा, यदि बच्चों के साहित्य को दूसरे विषयों में शामिल किया जाता है तो इससे शिक्षण अधिगम छात्र केंद्रित बन जाती है। बच्चे सभी विषयों को साहित्य के संदर्भ में देखते हैं और उन्हें उन विषयों की विषय वस्तु अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी विषय को साहित्य की विभिन्न कलाओं के माध्यम से पढ़ाया जाए तो इससे यह विषय अभिप्रेरणात्मक बन जाता है। उदाहरण के लिए गणित की कक्षा में कविता को शामिल किया जा सकता है। एक अच्छी कविता शिक्षण का एक बहुत ही प्रभावी उपकरण है। विज्ञान की कक्षा में एक कहानी बहुत सी अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकती है। साहित्य का प्रयोग पाठ्यक्रम में करने से बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनको जोड़ा गया है कि विषय में साहित्य को सम्मिलित करने से क्या क्या लाभ हो सकता है। चौथा है, सभी बच्चों के सीखने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं तो साहित्य के प्रयोग से बच्चों को भिन्न तरीके से सीखने में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें विभिन्न भाषाई अधिगम स्टाइल में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तकों में तस्वीरें हैं, कार्टून, डायग्राम्स हैं आदि होते हैं जो विद्यार्थियों की रुचि को उद्दीप्त करते हैं यानी और ज़्यादा बढ़ाते हैं। बाल साहित्य के प्रयोग से विभिन्न विषयों की अवधारणाओं के उदाहरण द्वारा बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए विज्ञान की एक कहानी में अंतरिक्ष का उदाहरण मिल जाता है। इसी प्रकार अन्य विषय के बहुत से उदाहरण साहित्य में मिलते हैं। छठा पॉइंट है, बाल साहित्य बच्चों में उचित संवेगात्मक अनुक्रिया उत्पन्न करता है और दूसरी ओर बच्चों की विभिन्न भावनाएं सामने आती हैं और वे अपने विचारों और संवेगों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त करना सीखते हैं। सातवां पॉइंट है, अच्छा साहित्य बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन को विकसित करता है। बच्चे विभिन्न कहानियों और उपन्यास को पढ़कर कल्पना करते हैं जो कि विद्वान और अन्य विषयों के लिए अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान और अन्य विषयों के लिए भी आवश्यक है। साहित्य में चर्चा में सृजनात्मकता का विकास होता है। सृजनात्मकता मतलब बच्चे भी क्या करते हैं, इन कहानियों और कविताओं को पढ़ के कुछ नया मौलिक रचना लिखने की सोचते हैं जिनको हम सृजनात्मकता कहते हैं। इसके अलावा सृजनात्मकता का विकास होता है। इसके अलावा विभिन्न विधाओं को पढ़ना रुचिकर बन जाता है और विज्ञान और गणित को पढ़ना बच्चों के लिए नीरस साबित होता है। तो यदि साहित्य के माध्यम से पढ़ाया जाए तो इन विषयों को पढ़ने में विद्यार्थी को आनंद आता है। फिर है 8वां पॉइंट, छोटे बच्चों के लिए पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में सूचना उपलब्ध कराती हैं। गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक अध्ययन का ज्ञान उन्हें विभिन्न कहानियों और कविताओं से प्राप्त होता है।
इसलिए विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए साहित्य का प्रयोग सबसे उचित साधन है। साहित्य की पुस्तकें बच्चों को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करती हैं, वे उसकी चिंतन प्रक्रिया में सहायता करती हैं, और यदि कोई पुस्तक सही ढंग से लिखी गई हो तो ऐसी पुस्तक बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। और कई बार तो विद्यार्थियों को एक पुस्तक को बार बार पढ़नी पड़ते हैं क्योंकि ये उनके लिए रुचिकर होती है। आगे है अगला पॉइंट, कक्षा में बाल साहित्य के चयन एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का वर्णन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।